आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो एक प्रश्न है वो है विषय विकार। अक्सर आप और हम देखिए कुछ आरतियों का गायन करते हैं और एक आरती बहुत ही एक प्रचलित है, ओम जय जगदीश हरे। तो उसके आरती में ही कुछ अंतिम पंक्तियों में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें देखिए विषय विकार मिटायो। इस पर ही किसी भाई बंधु का एक प्रश्न कि इनको थोड़ा आप इनके शाब्दिक अर्थ पर थोड़ा एक विचार रखें। देखिए ये सभी स्थितियां शाब्दिक स्तर पर जब आपको वे कुछ समझ में आने लगती हैं तो निश्चित रूप से आपका हमारा मन बुद्धि फिर परमात्मा में थोड़ा अधिक गहरे तल पे टिकने लगता है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ समझ में आने लगता है। मात्र ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए हम कितनी ही आरतियों का गायन करते हैं। तो देखिए इन सभी स्थितियों को कोई विशेष गहरी स्थितियों में महत्व नहीं देते, क्योंकि ये आरती अक्सर ये कहते हैं ना रटी रटाई एक आरती बन जाती है। अब जब तक आरती अभी रट नहीं जाती तब तक तो देखिए फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान मनुष्य का परमात्मा में या उस मूर्ति विशेष में देखिए ये बहुत ही कुछ संसारी भाषा की कुछ मोटे शब्दों में कुछ स्थितियां होती हैं। हालांकि हमारी देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म विषय लिए जाते हैं, जो कि प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां होती हैं। उन गुणों से ही आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जिन मनुष्यों का देखिए जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक एक महत्व मनुष्य देता है, तो अक्सर ऐसे राजसी मनुष्यों की आरती गायन में आरंभिक स्तर पर एक विशेष रुचि बढ़ी रहती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आरतियों तक ही टिके रहने से आपको हमें ज्ञान विज्ञान परमात्मा का प्रकृति के तीन गुणों का कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आता। जब तक ज्ञान की यथार्थ कड़ियां समझ नहीं आती कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही अर्जुन के रथ पर अर्जुन को जो एक ज्ञान उपदेश दिया था उसमें प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों पर एक विशेष चर्चा रखी। और गीता में देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय पढ़ो, क्योंकि अक्सर कुछ भाई बंधुओं की ऐसी शिकायत भी बनी रहती है कि आपकी देखिए वीडियो हमारे कुछ विशेष स्तर पर समझ नहीं आती। कुछ भाई बंधु तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की तो हमारे लगभग ऊपर से ही चली जाती। देखिए ऊपर से जाने का अभिप्राय एक है कि जब आपको प्रकृति के मूलभूत स्थितियों का ही तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में बार बार इन सभी स्थितियों पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब तक आप इन शब्दों के अर्थ और अर्थों के फिर भावार्थ नहीं समझते तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खुल नहीं पाते। अब जो दो शब्दों का जो अर्थ पूछा है, देखिए विषय विकार। विकार तो देखिए आपके बारी एक निंदनीय स्थिति है और विषय जिन विषयों को यानी कि जो पांच भोग्य विषय हैं, जिन विषयों के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और ये पांच भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। शास्त्रों में इन पांच भोग्य विषयों को तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। आपका हमारा जो गर्भाकाल की स्थिति में 9 माह 9 दिन में जो एक शरीर स्थूल शरीर तैयार होता है, देखिए ये जो शरीर है यही तो 84 लाख प्रकार की ध्वनियां हैं। आत्मा सबकी एक समान है,
सबकी समान गुण वाली है। देखिए, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। देखिए, शब्दों को थोड़ा ध्यान से सभी स्थितियों पर थोड़ा बात समझिए। और ये जो विषय हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषयों का आपका हमारा स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। कम अधिक इन विषय भोगों को भोगने की इच्छा बनी रहती है। और जब जब ये भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, देखिए, मर्यादा का ही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में दिया कि जीवन में आपके हमारे जीवन की क्या क्या मर्यादाएं हैं। और इसी मर्यादाओं को ही धर्म की स्थितियों से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान दिए। और गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, ह्रास्य होता है, कमजोर किया जाता है। देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तब तक अवतार देता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। यहाँ धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की स्थितियों से। और यदि आप और हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो फिर ये ज्ञान की कड़ियां सही सही आपको अपना एक विशेष प्रभाव बना नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप बस संसार में देखा देखी जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कि संसार का जैसा जीवन एक साधारण मनुष्य का बीतता ही है। देखिए, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, ये व्रत त्योहार जो आपके हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। और देखिए, भारत में तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत त्योहार आते हैं। अक्सर इन त्योहारों को यदि आप एक सात्विक भाव से इनके पीछे का एक रहस्य जानते हो, तो फिर आप परमात्मा से जुड़ते हो। और यदि रजोगुणी स्थितियों में ही आपकी एक मौज मस्ती की स्थितियां होती हैं, विशेष रूप से देखिए दीपावली का पर्व है, इन सभी स्थितियों को यदि आप मौज मस्ती रजोगुण से, आजकल तो देखिए दीपावली पर्व पे क्या होता है, घर की सजावट होगी, स्वयं की एक खरीदा खरादी की मौज मस्ती की स्थितियां को हो, घर के बाहर की एक सजावट को हो, या मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कुछ उपहारों का आदान प्रदान की स्थितियां। देखिए, ये सभी स्थितियां स्पष्ट शब्दों में राजसी होती है। और जब आपके हमारे जीवन में कुछ तामसी स्थितियां भी बनने लगती हैं, तो उन स्थितियों में तो आपका हमारा पतन होता है। जबकि व्रत त्योहारों के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग करना जो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। और जो सत्संग नहीं करते उसमें पशु वृत्तियां पनपने की एक संभावना प्रबल होने लगती है। ये पशु वृत्तियों का भी पर्याय देखिए, आपके हमारे जीवन में जब ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये विषय हैं, भोग विषय, जिनको मैं देखिए सरल शब्दों में अक्सर हमारी चर्चाओं में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। तो देखिए, ये सभी भोग्य पदार्थ तामसी माने जाते हैं, लेकिन इनको रजोगुण और तमोगुण से ही जोड़ा जाता है। और सूक्ष्म अर्थों में देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, गंध, रस, ये एक तामसी स्थितियां हैं। और जो आंख का जो एक गुण है, गंध, रस, रूप, यानी कि रूप की स्थितियां, इनको रजोगुण से जोड़ा जाता है। स्पर्श को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है, जबकि शब्द को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। देखिए, आप भौतिक स्तर पर भी जितना ज्ञान लेते हो, कि आरंभिक स्तर पे तो आपके हमारे जीवन के लगभग 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए ही आपके हमारे एक जीवन में आते हैं। तो भौतिक शिक्षा भी देखिए शाब्दिक स्थितियां हैं। आप टीचर को हो, अध्यापक को हो, या गुरु को हो, ब्लैक बोर्ड पे शब्दों द्वारा कुछ स्थितियां लिखते हैं। और भी देखिए, कापी किताबों में जो वो स्थितियां हैं पढ़ने की,
वो सब शाब्दिक ज्ञान है। यानी कि शब्द जो एक अंतिम जो आपका मेरा विषय है। देखिए, आप फ़िल्में देखते हो, धारावाहिक देखते हो, कहीं सुनने का, कहीं देखने का, तो शब्द को देखिए, जब आप सत्संग की बातें भी सुनते हो, जैसे ये वीडियो चल रही है, तो इस वीडियो के भी शब्द आपको कुछ आपके कानों में पड़ रहे हैं। आजकल तो हमारी देखिए ये एक प्रत्यक्ष वीडियो एक प्रसारित हो रही है। पहले तो हमारी देखिए ये केवल ऑडियो रूप में आपके पास जाती थी। कुछ भाई बंधुओं की एक विशेष बार-बार एक अनुरोध आता था कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब हमारे साथ विचार-विमर्श या कुछ स्थितियाँ ऐसे रखिए। तो फिर मुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े। हालाँकि इसमें कुछ देखिए कठिनाइयाँ भी तकनीकी रूप से आती हैं। क्योंकि मेरा तो देखिए स्वभाव है, पिछले लगभग 27-28 वर्षों में कि मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ। तो फिर उठने के बाद देखिए कुछ पहनावे के स्तर पर कुछ और भी देखिए एक साधारण मनुष्य की कुछ स्थितियाँ एक साधारण होती हैं। लेकिन जब हमें देखिए एक कैमरे के समक्ष आना होता है, तो कुछ स्थितियों में हमें कुछ एक औपचारिकताओं का कुछ पालन एक साधारण स्तर पर करना अनिवार्य हो जाता है। तो उन स्थितियों में भी देखिए कुछ समय लग जाता है। लेकिन खैर इन सभी स्थितियों का हमारा कोई आज का प्रत्यक्ष विषय नहीं है। यानी कि आपका हमारा ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यूँ तो देखिए ये सभी भोग विषय तामसिक कहलाते हैं। लेकिन इन तामसिक में भी देखिए अलग-अलग स्तर की स्थितियाँ हैं। जैसे देखिए मनुष्य से नीचे की सभी योनियां तामसिक कहलाती है। फिर भी गाय को देखिए सात्विक कहा गया, घोड़े को राजसी कहा गया, हाथी को राजसी कहा गया, कुत्ते को तामसिक कहा जाता है। अब जैसे पक्षियों में भी देखिए कौवे को तामसिक कहा जाता है, कबूतर को सात्विक कहा जाता है। इसलिए तो आप देखते हो ना, संसार में लोग कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतना उतना फिर आपकी जो एक सात्विक स्थिति है उसमें मजबूती आने लगेगी। जब तक सात्विक स्थितियां आपकी हमारी मजबूत नहीं होती, तब तक देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां जुड़ नहीं पाती, आप समझ नहीं पाते। तो फिर आप अपने मिले हुए जीवन को फिर सत्वगुण को कुछ विशेष महत्व देते नहीं हो। जिस दिन ये आपको सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए ये विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इन 5 विकारों में भी देखिए अलग-अलग स्थितियां हैं, तामसी, राजसी, सात्विक। कि इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। जब तक प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते। यूँ तो देखिए जब भी मैं कुछ बात रखता हूँ, आपको 1-2 मिनट में बात समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म रहस्य हैं, इनको समझने में देखिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। मैं इन सभी स्थितियों में देखिए कोई गर्व की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत हो। देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और यदि आप और हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, अवसर का लाभ उठाने का मतलब ही ये है कि आप और हम देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करें। और वहां स्थित करने के लिए तो आपको ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखिए इसमें काम और लोभ ये एक राजसी स्थितियां हैं। क्रोध और मोह ये एक तामसी वृत्तियां हैं। और अहंकार एक सात्विक वृत्ति है। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अब देखिए ना, काम का अभिप्राय आपका केवल वो स्पर्श सुख से नहीं, काम में आपकी सभी भोग इच्छाएं आ जाती हैं। और भोग इच्छाएं जो बढ़ती जाती हैं, जैसे आजकल देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में निरंतर चिंतन में बनी रहती है। यानी
कि ये लोभ की स्थिति है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार कहेंगे ना, विकार का मतलब एक दोष से है। जैसे दूध को आप उबालते हो, किसी कारण यदि वो फट जाता है, तो वो एक दूध का एक दोष गिना जाता है। अब शास्त्रों में आपके मरी जो 5 भोग्य विषयों के प्रति जो एक लोलुपता है, आसक्ति है, उसको भी देखिए एक इंद्रिय दोष कहा जाता है कि आपके हमारे शरीर का और 5 भोग्य विषयों का एक सजातीय संबंध है। उन भोग विषयों के कारण ही तो आपका हमारा शरीर बनता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर समझना है, भोग दृष्टिकोण से नहीं। देखिए, प्रकृति का एक प्रवाह है, उस प्रवाह को आप सात्विक भाव से समझिए। यदि आप तामसिक स्थितियों में ही उलझ जाते हो, तो आपके हमारे जीवन के देखिए कुछ भी एक सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां फिर बन नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं होती, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल ही नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। यानी कि काम, लोभ, ये एक राशि विकार है। क्रोध और मोह, अब देखिए ना, धृतराष्ट्र को जो पुत्र मोह के कारण जो स्थितियां उन्होंने उनकी गलत बात का भी पक्ष लिया। अब क्रोध में स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में देखिए एक गिरावट की स्थितियां लाती है, लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करती है। और ये जो अहंकार को वैसे तो देखिए कि निंदनीय स्थिति, विकार रूप में कहा ही जाता है, लेकिन सफेद दृष्टिकोण से ये तमोगुण और रजोगुण से अच्छा है। अब शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। तो इनके पीछे के भाव क्या हैं? इनके पीछे के भाव हैं कि आप छीना झपटी मत करो। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय जब आप कानून का उल्लंघन करते हो। अक्सर हम तो साधारण शब्दों में कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, मत भागो, अब दूसरों का हिस्सा, हरी बत्ती मत खाओ, कानून का पालन करो। ये तो बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। जब आप शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, इनको शास्त्र, देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में, वेदों में ही कहा गया ना, ये करो, ये मत करो। अब वेदों के ज्ञान का ही कुछ सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का सरलीकरण देखिए विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे हैं, उनमें किया गया। अब भागवत पुराण की तो चर्चाएं आप अपने अलग अलग शहरों में देखते हो। भारत में तो लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में ये चर्चाएं, कथाएं होती रहती हैं। अब तो विदेशों में भी होती है। इनका सीधा प्रसारण भी देखिए टीवी के माध्यम से करोड़ों मनुष्यों तक पहुंचता है। और भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। देखिए, शास्त्र आपको में क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान उपदेश देते हैं। गुरु भी तो शास्त्रों की ही व्याख्यान करते हैं। गुरु का अभिप्राय देखिए मायातीत महापुरुषों से लिया जाता है। अक्सर देखिए कभी कभी आप अपने कमेंट्स में मुझे भी गुरु कह देते, देखिए मैं तो आप भाई बहनों के समान एक साधारण, एक सात्विक स्थिति में आप समझ सकते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र से एक संबोधन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जब आप और हम निरंतर इन सात्विक स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो जैसा संग वैसा रंग, कि जिस गुण के साथ आप जुड़ोगे उसका रंग आपके हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। अभी जो मैं बात कर रहा था ना अहंकार की, वैसे तो ये निंदा है, विकार है, लेकिन जब देखिए अहंकार कब होता है? गुणों का ही होता है। अब कोई चोर हो, डाकू हो, कोई अन्य देखिए निंदक स्थितियों में हो, उसको कोई एक सामान्य स्तर पर देखिए कुछ उस बात का अहंकार नहीं होता। अब कोई जेब कतरा हो, कोई छीना झपटी करता है, कोई डिजिटल अपराध करते हैं, ये निंदनीय स्थानों का किसी को देखिए एक साधारण स्तर पर कोई अहंकार नहीं होता। लेकिन जहां जहां देखिए ये अहंकार को एक निंदनीय स्थान से जोड़ा जाता है, तो फिर विकार से जोड़ा जाता है। यानी कि अहंकार गुणों के एक स्वर ही करता है, यूं कह लो।
फिर भी देखिए इनके एक सामान्य अर्थ आपको में समझने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो विशेष में देखिए इन विषय विकार, अक्सर हम आरतियों में बोलते हैं ना कि विषय विकार मिटायो, तो इन सभी स्थितियों के पीछे के कुछ स्थितियों पर मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास किया। हो सकता है समझाने में देखिए कुछ कमजोरी रह जाती, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है। देखिए दूसरी एक विशेष बात, हमारी कोई संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो या सर्व कल्याण वृक्ष में आपके किसी प्रश्न का उत्तर हो या हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, ये सभी वीडियो देखिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनती है, तो इसलिए त्रुटि होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। फिर भी देखिए इंसान से त्रुटि, गलती, कमजोरी कहीं ना कहीं बनी रहती है। फिर भी आप सभी भाई बहनों को समझने में कोई परेशानी आए आज की वीडियो विशेष को, तो आपके पुनः नए प्रश्नों का स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी, क्योंकि मेरे चर्चा में तो ऐसी बहुत सी बातें बोल जाती हैं हम कि जिनका शास्त्रों में देखिए कहीं प्रत्यक्ष कोई एक वर्णन नहीं होता, लेकिन जो जो सूत्र शास्त्रों में समझाए जाते हैं उनके आधार पे ही हम कुछ सरल स्थितियां, कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ एक साधारण शब्दों में समझाने का एकमात्र प्रयास करते हैं, ताकि बात आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पे उतरे, ताकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि कार्य शरीर की ही सात्विक स्थितियां जितनी मजबूत होती हैं, वही तो फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाती हैं। वही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो आपको मरने के बाद भी पुनः मनुष्य जोनि भी प्राप्त करवाती है, संस्कारी माता पिता दिलवाती है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है जब तक मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। फिर भी मेरे कही गई बातों पर आपका कोई सुझाव हो या कोई एक शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी प्रश्नों के साथ साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।